वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। और इस वक्त इमिग्रेशन से रिगार्डिंग ऐसी ऐसी खबरें देखने को मिल रही है कि आप बोलोगे कि यार लीगल बंदे को भी अगर इतनी दिक्कत है तो सोचो जो बेचारे इलीगली आए हैं उनका तो क्या ही बन रहा होगा। इस वक्त इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो लोग ग्रीन कार्ड इंटरव्यू पे जा रहे हैं और लीगल वीज़ा से आए थे, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने वीज़ा ओवर स्टे कर लिया और अब अगर आप ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको USCIS ऑफिस में ही आइस वाले आके डिटेन कर रहे हैं। और ऐसा देखने को मिल रहा है सैन डिएगो के USCIS ऑफिस के अंदर। My world's been turned upside down. An active duty San Diego Navy sailor in disbelief after ICE detained his wife yesterday. She's one of several people detained over the last week for what's called visa overstays. नेवी सेलर की वाइफ, उनकी जो स्पाउस है, उनको डिटेन कर लिया गया। देखो, मिलिट्री वेटरन नेवी जैसे लोगों के जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो सोचो बाकियों का तो क्या ही हो रहा होगा। ये तो कुछ ही केसेस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनली कितने केस होंगे इस तरह के। इसमें हुआ क्या है कि जैसे ही आपने शादी की, आप लीगली आए थे, वीज़ा पर आए थे, आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया क्योंकि आपने मैरिज की US सिटीजन के साथ। अब आप जाते हो ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू पर। अब वहाँ पर आइस वाले देखते हैं कि भाई अगर आपका वीज़ा हो गया ओवरस्टे तो आपको वहीं पर डिटेन किया जा रहा है। Arrests are happening inside this office, so we can't see for ourselves what the attorneys say is happening, but they tell us that these are all people who came here through legal pathways, and they're actually still eligible for those green cards, even while detained. Many of the attorneys tell us that they're shocked by this, and they've just never seen this before. ऐसा हो चुका है दोस्तों, काफ़ी मल्टीपल अटॉर्नीज इस केस को लेकर सामने आए हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि US सिटीजन की वाइफ को या फिर हस्बैंड को अगर उनका वीज़ा ओवरस्टे हो गया है तो अगर आप ग्रीन कार्ड इंटरव्यू पे जाते हो तो उनको वहीं पर डिटेन किया जा रहा है। She's a law-abiding citizen. She's not a criminal. She's come here through legal channels. Habib Hasbini told me he was with his client during her green card interview at San Diego's USCIS office when they heard a knock on the door. We opened the door and two big guys sitting outside, and all they say, we have orders, we have to take her. अब देखो यार, इसमें एक और चीज़ भी है। अटॉर्नी खुद कह रहे हैं कि आज तक ऐसा ही होता आया था कि लोग जब ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए जाते थे तो वीज़ा ओवरस्टे हो जाता था। अब कैसे हो जाता था? सोचो, आज आपने अप्लाई किया ग्रीन कार्ड के लिए, इंटरव्यू के लिए, आपने अपना केस फाइल किया। अब आपकी इंटरव्यू की डेट पड़ रही है 1.5 साल बाद जाके। अब वीज़ा हो सकता है किसी का टूरिस्ट वीज़ा अगर 6 महीने में एक्सपायर हो रहा है, किसी का स्टूडेंट वीज़ा अगर एक 1.5 साल में एक्सपायर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ओवरस्टे हो जाएगा। लेकिन अब आइस वाले इस चीज़ को नहीं समझ रहे। आइस वाले ये देख रहे हैं कि ओ आप तो ओवरस्टे हो गए, आ जाओ भाई। Made me angry. You know, I watched somebody trying to do the right thing get arrested anyway. That's a terrifying thing to see. William Menard says his client, the wife of a military veteran, was detained the same way on Tuesday. And he says an ICE agent approached him after to share a message. He said, like, we wanted to arrest criminals. And it's obvious that she isn't. Both attorneys contend as a green card is pending, a visa might expire, but that's part of the process and it's never before ended in handcuffs. काफ़ी अटॉर्नीज इस चीज़ को देख के दंग रह गए कि यार आज तक ऐसा कोई केस हमें देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है तो जो लोग लीगली भी इमिग्रेट होना चाहते हैं अमेरिका में, उनको भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपना केस ही ना लगाएं कि जोड़ो यार, लगाना ही नहीं, ग्रीन कार्ड इंटरव्यू में जाए। क्योंकि अगर आप दोस्तों अगर आप ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू में ना जाओ तो आपको लग सकती है रिमूवल, अबंडन। आप कर दोगे अपना केस अबंडन, फिर तो और खतरा। और अगर आप जा रहे हैं लोग और वहीं पे डिटेन कर रहे हैं। Immigration attorney Saman Asseri says USCIS and ICE have started implementing a policy where ICE makes arrests during green card interviews for anyone who has overstayed a visa. He says if someone is out of status, ICE makes that arrest. Just this past week, 5 of his clients were detained at interviews. None of my clients have any arrest or criminal history that are in this situation. These are just cases where they entered legally, they overstayed their visa. All of my cases right now are people that have been married to US citizens. So these are spouses of US citizens that are going through the normal process, the normal channels, and they're being taken into custody. अगर हम हिस्ट्री देखें ना कि जितने भी लोग US सिटीजन के साथ शादी करके सेटल हुए हैं तो ये ओवरस्टे का जो केस है ये आता ही आता था। क्यों आता था दोस्तों? क्योंकि जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो टाइम लेता है। वो ऐसा नहीं कि आज आपने अप्लाई किया कल आपका इंटरव्यू।
वो हो सकता है अगले साल पढ़े, 1.5 साल बाद पढ़े, 2 साल बाद पढ़े, तो तब तक तो बंदे का वीज़ा तो रहेगा नहीं। वीज़ा हो जाता था ओवरस्टे। लेकिन फिर भी इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर जो अटॉर्नी बता रहे हैं, प्रोविजन है कि आप ग्रीन कार्ड फिर भी ले सकते हो, आपकी एंट्री लीगल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आइस ये सब नहीं देख रही, आइस देख रही अच्छा वीज़ा ओवरस्टे है, आ जाओ डिटेन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है टाइट कर दिया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि भाई पूरे, चाहे इलीगल हो चाहे लीगल हो, पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को इतना ज़्यादा टफ कर दो कि बंदा कोई अंदर एंटर हो ही ना सके। भाई ऐसे ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं। एक केस मैं सुन रहा था न्यूज़ पर कि 6 महीने का बच्चा और उसकी मदर ग्रीन कार्ड इंटरव्यू पे जाते हैं, मदर को डिटेन कर लेते हैं। मतलब 6 महीने का जो बच्चा है, आप सोचो यार, उसको अलग कर दिया। मिलिट्री वेटरन की वाइफ, नेवी सेलर की वाइफ, वो जाते हैं इंटरव्यू पे, वीज़ा ओवरस्टे था, डिटेन कर लिया। और सोचो अभी तो एक कुछ केस सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसे कितने केस और होंगे। और ये तो सिर्फ सैन डिएगो की मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी अटॉर्नीज ने बात की है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, और बाकी जगहों पर जो केस होंगे वो तो सामने नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है दोस्तों कि अब इलीगल हो चाहे लीगल हो, इमिग्रेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आ रही है, और वो कह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दिखाएंगे। उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। इंडिविजुअल्स अनलॉफुली प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इंक्लूडिंग दोज आउट ऑफ स्टेटस एट फेडरल साइट्स सच एज USCIS ऑफिस, may face arrest, detention and removal in accordance with US immigration law। तो उन्होंने तो क्लियर ही कर दिया है उन लोगों के लिए जिनका वीज़ा ओवरस्टे हो चुका है और उनका केस USCIS ऑफिस में लगा है, तो उनको डिटेंशन हो सकती है, वो अरेस्ट हो सकते हैं, रिमूवल लग सकती है एज पर US इमिग्रेशन लॉ। देखो जब डिटेन हो जाता है कोई, तो ऐसा नहीं कि उनको कहानी ख़त्म नहीं, तब वही ना इमिग्रेशन कोर्ट में जाएगा केस, अटॉर्नी हायर करना है आपको अपना केस लड़ना है। लेकिन ये जो डिटेंशन वाला सेगमेंट है ना, ये पहले नहीं हुआ करता था, ये अब ऐड हो गया कि अब आपको डिटेन कर लेंगे, अब आप डिटेंशन सेंटर के अंदर रहकर ही जो करना है आपको करना पड़ेगा। तो ये अब आप देखो, एक 6 महीने का बच्चा है और उसकी मदर, उनको अगर अलग कर दें तो यार कितनी ज़्यादा बड़ी हार्डशिप है वो छोटे से बच्चे के लिए, जो जस्ट अभी 6 महीना क्या होता है यार, बच्चे को मदर की जो प्रेजेंस है वो चाहिए। लेकिन अगर सोचो अगर मदर डिटेन हो गई है तो उस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। ये चीज़ आइस को समझ नहीं आ रही, दिख रहा है वो सिर्फ डिटेन कर रहे हैं ये देखकर कि भाई ओवरस्टे हो, आ जाओ। दोस्तों अमेरिका का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है ना, उसमें आपको पता है कितना ज़्यादा बैकलॉग है। अब आप कोई भी केस उठा के देख लो। अब हम पहले लीगली बात कर लेते हैं। जो लोग ग्रीन कार्ड की लाइन पे लगे हैं, खास करके जो H1B वीज़ा के बाद अप्लाई करते हो आप, EB2, EB3, EB, मतलब इस तरह की कैटेगरीज, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज, भाई उसमें तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, इतना टाइम भी लग रहा है। क्यों? कैप की वजह से कि 1 साल में इतने ही वीज़ा मिल सकते हैं। तो अब सोचो अगर ऐसा ही सब इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि इमिग्रेशन में तो टाइम लग रहा है, तो वो तो सारे इलीगल हो गए हैं। अब जिन लोगों ने केस लगाया, बेशक वो वीज़ा पर आए थे, ठीक है, उन्होंने अपना केस लगाया, अब उनकी डेट पढ़ते पढ़ते अगर वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या फिर ओवरस्टे हो जाता है, तो भाई गलती तो इमिग्रेशन प्रोसेस की हुई ना, कि उन्होंने डेट इतनी लंबी क्यों डाल दी। अब ये चीज़ आइस नहीं देख रही, वो देख रहे हैं सीधा, मतलब बोला सीधा घोड़ा वो नहीं देख रहे कि भाई क्या सिस्टम है, कैसा है। क्योंकि अभी तक दोस्तों जितने भी, जिस तरह से भी लोगों ने शादी करके सेटल हुए हैं, क्योंकि एक ही तो तरीका है अमेरिका में सेटल होने का कि US सिटीजन से शादी कर लो, जेन्यून होनी चाहिए। लेकिन अब जेन्यून मैरिज में भी डिटेन हो रहे हैं, तो आदमी, मतलब लोगों की तो होप ही खत्म हो गई है कि यार, पहले तो लगता है कि जो इलीगल आए हैं, अब जो लीगली भी इमिग्रेट करना चाहता है वो बंदा पहले रेडी रहेगा कि यार नहीं, पहले ही पैक कर लो सामान, डेट जब आएगी पता नहीं वापस आना है कि नहीं। और लोग डर चुके हैं ऐसी सब न्यूज़ सुनने के बाद। लोग अपना, मुझे लगता है अब तो लोग केस ही नहीं लगाना चाहेंगे कि छोड़ो यार, शादी कर ली कोई बात नहीं, केस बाद में देख लेंगे। ऐसा ना हो जाए दोस्तों, क्योंकि अब लोग राइट तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे राइट तरीके से हैंडल किया नहीं जा रहा। उनको बस ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, अच्छा आपका ओवरस्टे हो गया, वो बाकी सर्कमस्टांस नहीं देख रहे कि ओवरस्टे क्यों हुआ, इमिग्रेशन प्रोसेस में इतनी डिलेड है, मतलब इतना डिले हो रहा है उस वजह से हुआ ना कोई रीज़न होगा, नहीं तो किसी का दिमाग खराब थोड़ी है जो ओवरस्टे होगा। वो एक प्रोसेस है यार। अब देखो आपने केस लगा दिया, अब आप वेट करोगे ना अपने केस की इंटरव्यू की कि हाँ भाई अब इंटरव्यू पड़ रही है 1.5 साल बाद, तो बंदा क्या करेगा, उसको रुकना ही पड़ेगा। पर अब क्या करें, जो आइस ऑफिसर्स हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन सब चीज़ों को समझना नहीं चाहती।
वो दिख रहा है। और अब यही सेम केस अगर हम बात करें असाइलम केसेस की, भाई वहाँ पे तो लोग 8 साल 10 साल वेट करते हैं, वो तो कम्प्लीटली इलीगल हो गए फिर एक तरह से। तो ये पूरा इमिग्रेशन का जो अमेरिका का जो सिस्टम है ना दोस्तों, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है कि कोई बंदा लीगल आए चाहे इलीगल आए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके फंस ही जाएगा। आप जितना मर्जी स्टेटस मेंटेन कर लो, अभी ऐसा ही दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं जाके पकड़े जाओगे। तो इस वक्त वही है ऊपर वाले के हाथ। जो भी लोग केस लगा रहे हैं थोड़ा ध्यान से लगाएं, बाकी तो यार ऊपर वाले का ही है कि मतलब क्या बनना है किसी को नहीं मालूम। क्योंकि आप देखो जो ये केस सामने आए ये क्रिमिनल नहीं है, ये लीगली आए हैं। सब कुछ प्रॉपर प्रोसेस जैसा चल रहा था पहले से, ऐसा तो नहीं कि नया केस लगा रहे हैं। पहले भी लोग ओवरस्टे हुए हैं, केस लगाया है, ग्रीन कार्ड मिले हैं, यूएस सिटीजन तक बने हैं। इवन यार लोग पहले इलीगली क्रॉस करके आज यूएस सिटीजन भी हैं। सारे केस हैं, ये सारे आंखों देखे केस है दोस्तों। जब आप अमेरिका आओगे आपको आंखों देखे केस मिलेंगे ये। लेकिन अब जो है, अब वो कहते हैं ना कि थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज क्या है, मतलब पॉलिसीज ऐसी हो गई कि मतलब इधर उधर नहीं जाना, सीधा जाना है। बाकी सर्कमस्टांसिस क्या हो रही हैं आसपास वो मत देखो, ये देखो ओवरस्टे है, डिटेन कर लो। दोस्तों अपना ध्यान रखें। और ऐसी जब मैं खबरें देखता हूँ और मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, मुझे भी अजीब लगता है कि यार थोड़ा देखना तो चाहिए कि लोगों की फैमिलीज हैं, फैमिली मेम्बर्स इफेक्ट हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो रहे हैं। लोगों ने ड्रीम ली हुई है यार, मतलब आगे क्या करना है, मैरिज कर रहे हैं तो मतलब कोई ड्रीम ही होगी आगे कि हाँ भाई ये करनी है, ये सब चीज़ें हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वो जानबूझ के स्टे हुए होंगे, कुछ ना कुछ प्रोसेस में डिले है तभी हुआ है। तो वो बाकी जो है इमिग्रेशन कोर्ट में वो केस अपना लड़ेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि दोस्तों जब डिटेन हो जाता है ना इंसान, वो पीरियड इस वक्त ख़राब है। वो चीज़ मतलब अब देखो, आप मैंने एग्जांपल बताई आपको, मदर एंड एक जो उनका बच्चा है उनके लिए वो कितनी बड़ी हार्डशिप है। चलो बंदा जो सिंगल है उसको कोई चक्कर नहीं, वो कार्ड भी लेगा। लेकिन ऐसी सब जब केसेस सामने देखने को मिलते हैं तो अपने आप यार थोड़ा सा दया आ जाती है कि यार नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए इमिग्रेशन लॉज आप करो, आप इम्पोज करो, पर थोड़ा सर्कमस्टांस देख के करो ना। जैसा हो रहा था पहले भी लोग केस लगाते थे, ग्रीन कार्ड पहले भी डिनाई होते थे, पास होते थे, पर प्रॉपर देखने के बाद। लेकिन अभी क्या हो रहा है, USCIS के ऑफिस के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं लोग, वहीं पे ICE डिटेन कर रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं यार और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें अमेरिका में। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट देन चको फटे।